हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब दरवाजे पर मेला लगने वाला है। किसका मेला लगेगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है इस ग्रह स्थिति के परिवर्तन से, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 24 जुलाई से एक ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में आएगी जो कि बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। 23 जुलाई को बुध अब उदय होने जा रहे हैं। उदय अवस्था को प्राप्त होते हुए ये मार्गी हो जाएंगे। अभी तक ये वक्री अवस्था को प्राप्त थे। अब 23 तारीख से ये मार्गी होने जा रहे हैं और 21 तारीख को उदय तो हो ही चुके थे। तो उदय अवस्था को प्राप्त होते हुए अब 23 जुलाई को ये मार्गी चाल चलेंगे, जिसकी वजह से बहुत कुछ बदलेगा। और बुध आप जानते ही हैं कि वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट इत्यादि जितने भी बौद्धिक कार्य हैं इन सभी के अधिपति हैं और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि बुध वाणी के और बुद्धि के अधिपति हैं, व्यापार के अधिपति हैं। बुध अभी तक वक्री अवस्था में थे तो बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी और अस्त भी थे, तब उदय भी हो चुके हैं और अब मार्गी अवस्था को भी प्राप्त हो रहे हैं। और वर्तमान में देखें तो बुध मार्गी अवस्था में जब प्राप्त होंगे तो इससे जो चीज़ें रुकी हुई थी अब वो चीज़ें अब आगे पुनः से बढ़ने लगेंगी। जो चीज़ों में कुछ न कुछ रुकावटें, बाधाएं आ रही थी, उन रुकावटों से, बाधाओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी। कहा जाए कि आपके जीवन में, आपके दरवाजे में अब सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी बाहर ब्लॉक थे, बुध अस्त भी थे और वक्री भी थे। पर अब इनके उदय होने से और मार्गी होने से चीज़ें बहुत कुछ बदलेंगी। क्या बदलाव आने वाला है, क्या उपाय करने चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये मार्गी काल बुध का आपके जीवन में, यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यदि यहाँ पर स्थिति कई बार क्या बनती है कि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं तो आप वही हैं, कंटेंट भी आपका वही होता है, आपके बोलने का हर तरीका वही होता है, पर कई बार देखते हैं कि बहुत डाउन हो जाता है, कई बार अप हो जाता है। तो ये समय होगा जो डाउन स्थिति थी अब वो अप होगी, यानी कि ग्रोथ की स्थिति देखने को मिलेगी मीडिया, सोशल मीडिया में। इसके अलावा भाई बंधुओं के साथ अब वाद विवाद जो था वो दूर होता हुआ और आपस में प्रेम व्यवहार होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, इंटरव्यू में बार बार यदि आप असफल हो रहे थे, परंतु अब सफलता मिलेगी और आपके जीवन में यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होने वाली है जिससे पूरे जोश के साथ आप अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। करियर में भी बदलाव आएगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो आपके शत्रु थे, आपके कामों में रुकावटें पैदा कर रहे थे, समस्याएं पैदा कर रहे थे, अब वो शत्रु उन रुकावटों को नहीं डाल पाएंगे, जिससे अब आपकी ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। तो देखा जाए तो बुध का ये मार्गी काल आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और साथ में देखें तो बुध ऐसे ग्रह हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की कि ये व्यापार के भी अधिपति हैं, वाणी के भी अधिपति हैं। तो चाहे वो इंटरव्यू हो, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं और कई बार आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, पर फिर भी सामने से रिजल्ट नहीं आ रहा, चीज़ें रुकी हुई हैं, जो कि पहले आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ जो भी प्रश्न थे उनका जवाब दिया, पर कई बार हमारे जो बताने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो उस तरह नहीं होता जिस तरह
सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा था, चाह रहा था। तो बातें वही हैं, पर कहते हैं ना कि कहने का जो तरीका होता है, प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो अलग होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो समय है इसका लाभ आपको लेना चाहिए, और हम उपाय भी जानेंगे। और यदि आप सोशल मीडिया में हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं, सेम कंटेंट कोई दूसरा बना रहा है, तो वो कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है। पर सेम कंटेंट आपका है पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ना तो लोग जुड़ रहे हैं, ना और कोई उसमें जो बेनिफिट है तो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि बुध जैसा ग्रह जो कि वाणी का भी अधिपति और बुद्धि का भी, क्योंकि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, सामने वाले का बताने का, समझाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। तो ये चीज़ें अब आपको भी समझ में आएंगे कि क्या सही तरीका है, आप सामने वाले को समझ पाएंगे, जान पाएँ देख के कि हाँ किस तरीके से आप भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा आपको यदि ग्रो करना है तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, और दूसरी बात कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, या जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जिस सेक्टर में हैं, वहाँ पर क्या कैसी चीज़ें चल रही, क्या नहीं चल रही, उस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थिति बुध के द्वारा निर्मित होने जा रही है। और देखा जाए तो जो चीज़ें बाहर रुकी हुई थी, जो चीज़ें आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वो चीज़ें आपके दरवाजे में आ जाएंगी। बस ज़रूरत है कि उस चीज़ को जानना, पहचानना और फिर आगे बढ़ना। तो बुध का अच्छा सहयोग मिल रहा है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति माँ तुलसी की सेवा करिए और तुलसी में जल अर्पित करिए। ऐसा करने से, और साथ में आप बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। चाहे तो आप बुध यंत्र के साथ साथ नवग्रह यंत्र यदि रख लें तो बहुत अच्छा है, सभी ग्रहों के लिए हो सकता है। तो ये यंत्र आप रख सकते हैं और तुलसी माता की सेवा करिए, तुलसी माता को जल अर्पित करिए। इससे आपके जीवन में चल रही बाधाएं, समस्याएं दूर होंगी और बुध का सहयोग मिलेगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली का होता है और 50% अन्य ग्रह स्थितियों का, गोचर इत्यादि का। इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में तुलसी माता की जयकारा लगाइएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।